ये डायट का नाम अलग है, बट बैट आउल और मॉथ का जब हम बात कर रहे थे कि समानता ये है कि वो उड़ते हैं, पर वो गुणधर्म लेके हमें उतना फायदा नहीं होता जितना अगर हम उसके कुछ तरह के स्ट्रक्चर को देखेंगे। जैसे और भी ऐसे कॉम्बिनेशंस थे हमारे बैट आउल और ऑस्ट्रिच। तो ये यहाँ पे जैसे लिखा है ना बैट आउल और ऑस्ट्रिच, तो ऑस्ट्रिच नहीं उड़ता और बैट और आउल उड़ते हैं, तो इस तरह से भी हम रख सकते हैं और हमने रखा भी। बट आउल और ऑस्ट्रिच अगर साथ में रखते हैं तो हमें क्या क्या पता चल सकता है? वो तो उड़ता नहीं, में एक उड़ता है, फिर भी कुछ कॉमन है उसमें चीज़ें। क्या क्या आपने कुछ कल बात किया होगा? दोनों अंडे देते हैं और बीक है, दोनों का बीक है। दोनों में नहीं है, आउल और ऑस्ट्रिच दोनों में दांत नहीं होते हैं, बीक होता है। ऑस्ट्रिच और आउल नहीं, बैट और आउल नॉक्टर्नल था। हाँ, लेकिन हम बोल रहे हैं अगर ऑस्ट्रिच और आउल देखें, हाँ उड़ते नहीं है लेकिन एक विंग तो है, फेदर्स है ना। तो हम अगर और भी जैसे वल्चर भी था, आउल ऑस्ट्रिच और वल्चर भी अगर हम लेंगे तो उसमें भी आप देखोगे कि मतलब वो खाने में अलग है, सोशल है ना, आउल सॉलिटरी है, ये सारी चीज़ें हैं हाथ उसकी जो आदतें हो सकती है। लेकिन अगर आप उनका बॉडी देखो तो सब पे क्या फेदर्स है? ऑस्ट्रिच, वल्चर और आउल। और कोई बर्ड सोचिए, किसी पे फेदर नहीं है, ऐसा कोई बर्ड है? चमगादड़ ऐसा एक बर्ड है जिसपे ये नहीं है। हाँ, लेकिन फिर क्या वो बर्ड है? क्योंकि जो भी हम और बर्ड सोच रहे हैं तो उसमें फेदर्स है। तो क्या बैट बर्ड है या नहीं है? कैसे बोलेंगे? बैट बर्ड नहीं है, कोई एक सोच सकता है। क्यों बोलेंगे बात? क्योंकि हमने पढ़ा है ऐसे, इसलिए ऐसे बच कोई जो नहीं बोले ऐसे। ये लोग जो बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं वो उनसे नहीं चाहिए एक्चुअली। वो कल जैसे कोई एक मिनट, ये खाली बात होती है। कल हम लोग जो आप लोग बात करते हैं ना, फिर हम लोग वापस जाके बैठते हैं कि क्लास कैसे गया, और हम लोग कुछ यहाँ पे नोटिस करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। तो ये देखा जब बात हो रही थी यहाँ पे कि जो लोग पढ़कर आए हैं वो ऐसे शब्द बड़े बड़े यूज़ कर लेते हैं, शायद वो हमको पक्के से पता भी नहीं कि वो ऐसे है। जैसे कल कोई पोइकिलोथर्म था, उसका मतलब क्या है ठीक से हमको शायद पता है नहीं है, लेकिन उससे बाकी लोगों के साथ हम ये शेयरिंग नहीं कर पा रहे, कॉन्वर्जेशन नहीं कर पा रहे। तो हाँ, और हम लोग नया चीज़ जो जिनका नहीं है बैकग्राउंड अगर उसी तरह सीखा हुआ, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें ले आ रहे थे देख के, या उनको पता है उससे। तो ऐसे थोड़ा खुलापन हम लेकर आते हैं, जो हमने पढ़ा है उससे थोड़ा अलग, तो हम लोग रिच कॉन्वर्जेशंस कर पाएंगे। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि बैट बर्ड है या नहीं, कैसे बात करें? हाँ, फेदर नहीं होता है तो फेदर्स और विंग्स ये दो अलग चीजें हैं। विंग्स तो बैट में ही है, इसके लिए क्या है? एक तो जो पर है उससे उड़ते हैं, कभी उसको भी पंख बोलते हैं, बोलते ही है शायद, पर भी है। और जो ऊपर जो होता है ना, जैसे चिकन बनाते हैं जब वो बाहर का निकाल देते हैं ना, वो या कोई चूजा ले लो, उसका सॉफ्ट चीज रहता है ना, जो सॉफ्ट ऊपर किसी चूजे का होता है येलो कलर का। फेदर्स हमको पता है ना, वो फेदर है, तो वो पेंगुइन में भी है या नहीं है? चिकन का फोटो दिखा सकते हैं स्क्रीन पे? और
ऑस्ट्रिच का है वहाँ क्या पे, दिखाए वो जो क्या कहते हैं ऑस्ट्रिच का भी तो चिकन है विंग ऑलरेडी का पिक्चर। फोटो वो खाने वाला आ जाएगा। ऐसे वहाँ खाने वाला नहीं। मैकडोनल्ड का चिकन विंग आ रहा है। अपने पास जो पिक्चर है सुनाई नहीं दे रहा है। पेंगुइन की बात कर रहे थे या विंग्स की बात कर रहे थे? हिंदी में शायद पंख ही है। हाँ हाँ, तो वही जो पंख की बात है तो ये जिससे पर- उड़ते हैं पर वो इंग्लिश में ये दो फर्क है। फ्लाइट फेदर, उड़ने वाले जो पंख है वो फ्लाइट फेदर, और वो जो तो पंख ऊपर ही होगा ना। हाँ, हम जो बोल रहे हैं soft से आप बोल रहे हो वो डाउन फेदर होंगे। ठीक ठीक, जो भी फेदर, लेकिन मैं जबकि विंग्स की बात कर रही हूँ तो वो पूरा स्ट्रक्चर जिससे उड़ पाएंगे वो अंदर का भी, सिर्फ बाहर का जो भी फेदर है वो, लेकिन पूरा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि बैट में भी विंग्स है, इंसेक्ट्स में भी विंग्स है, वो पूरा स्ट्रक्चर जो उड़ने में मदद करता है वो पंख है। लेकिन जब हम सब बर्ड्स का बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर उसका पूरा बॉडी, एक्सेप्ट वो ऑस्ट्रिच का कैसे था या इसका चिकन का भी, पैर भी नहीं है उसके वो फेदर्स, ठीक है। पंख और पर का तो एक चीज है कि उसके ऊपर फेदर बैट, अभी हम देखते हैं कि बैट बर्ड है कि नहीं, इस सवाल पे है ना हम लोग। और यहाँ पे हम सब डाल देते हैं, आउल है, मल्चर है, जो भी हमारे हमें पता है वो सारे वर्ड्स यहाँ पे डाल देते हैं। अब देखते हैं इन सब में क्या है जो इसमें नहीं है। ऐसा कुछ है क्या कि इन सभी में है लेकिन इसमें नहीं है? ऐसा कोई भी चीज अंडे देना है, ये सभी बर्ड्स अंडे देते हैं क्या? पेंगुइन्स अंडे देते हैं? ठीक है, तो अंडे मैं इंग्लिश में लिखी तो थोड़ा जल्दी हो गया। और बताइए, फेदर्स का बात किया हमने। हाँ हाँ, तो अंडे, जैसे हम स्नेल का भी बोल रहे थे कि अंडे है, मच्छर के भी अंडे, तो हमको उसके स्ट्रक्चर देखना होगा। जैसे हम ये विंग्स का किया हमने, वैसे ही हमको ये अंडों का स्ट्रक्चर देखना होगा कि कैसा है। तो in that case फिर feather can't be a criteria. Categories ऐसा. फेदर इज आल्सो अनसिमिलर स्ट्रक्चर, और उसका बॉडी के ऊपर स्ट्रक्चर है। Wing can't be. एक्स भी है, एक्स Why भी can't- या मतलब मुझे एक उसमें जोड़ना है, विंग कांट बी अ क्राइटेरिया, कैन वो हो सकता है या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो अभी हम बात कर रहे हैं कि उसके पंख, पूरा जो पंख है उसकी बात कर रहा हूँ, पूरा पंख वो है या नहीं, इसका पंख है या नहीं। तो ये हम आम भाषा में बोल रहे हैं, तो हमें इसको अगर मैं थोड़ा और लंबा वाक्य करके बोलूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि इसको जो स्ट्रक्चर है उसको हम पंख कहते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम पंख कहते हैं। तो वो पंख है या नहीं, इससे पहला सवाल ये आता है कि हम किसको पंख कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो हम पंख कहते हैं क्योंकि वो उड़ता है, उड़ने में मदद करता है, इसलिए उसको पंख कहते हैं। तो इस तरह से हमने डिफाइन किया है, इसलिए दोनों को पंख है। चमगादड़ को पंख है, सब मौज को पंख है, पतंग को पंख है, पंछियों को पंख है। तो पंख है मतलब वो जो स्ट्रक्चर है उसको हम पंख कह रहे हैं, और वो पंख कह रहे हैं क्योंकि वो उड़ने में मदद करता है। तो ये फंक्शन विंग्स हम कह रहे हैं कि वो स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब वो उसको उड़ने में मदद करने वाला एक ऑर्गन है। तो हमको उसका हम लोग जो अगर सिर्फ ये देखते हैं उड़ना तो फिर वो ज़्यादा नहीं बताएगा। लेकिन अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर में किसका सिमिलर है, अगर वो देखेंगे तो फिर हम लोग और भी चीज़ें उसके बारे में सिमिलर पाएंगे। या वो अंडे का भी वैसे ही है कि जो स्नेल अंडा देता है हम कह रहे थे, और स्नेक एंड टॉर्टोइज भी अंडा देता है। तो वो अंडा देता है क्योंकि हम वो जो स्ट्रक्चर है उसको अंडा कहते हैं, बट वो अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर है। तो वो जो रेप्टाइल्स का अंडा है वो ड्राई लैंड पे जी सकता है। तो चल रहा है ना, ऑन है। नहीं, आपको दे देती हूँ। तो वो अंडा है, इस बेसिस पे हम करेंगे तो हमें पहले सोचना होगा कि हम किसको अंडा कहते हैं।
और अंडा अगर वो जो क्या काम करता है कि उससे बच्चा पैदा होता है, उस कारण से कह रहे हैं वो क्या काम करता है, उसका क्या फायदा है उस जीव को, तो उस हिसाब से करेंगे तो अंडे सब अंडे हाँ, है, हाँ, हाँ। इंसेक्ट का अंडा और कोई इसका स्नेल का अंडा और ये इसका भी अंडा। लेकिन फिर अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, बनावट देखते हैं, हाँ। तो बर्ड्स का अंडा और मतलब स्नेल का अंडा तो नहीं देखा होगा, पर किसी कीड़े का अंडा देखा होगा, क्या उसमें वैसा ही हार्ड शेल है एकदम? क्या वो स्नेल के अंडे से एकदम सूखी जगह पे रह सकते हैं? कल आप बोल रहे थे ना वो हमेशा गीले जगह पे रहते हैं। मछली के अंडे क्या ऐसे बाहर रखेंगे, क्या वो आगे बच्चे देंगे? तो उसके स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो फिर अलग है। इसलिए हम जैसे स्नेल और टॉर्टोइज और हमने स्नेल को साथ रखा, तो उसके अंडों में बहुत सिमिलर आप चीज़ें देखेंगे कि दोनों का हार्ड शेल होगा, है ना, और अंदर की भी जो बनावट है वो भी ऐसी है जो वो पानी के बाहर भी वो रह सकते हैं अंडे। एक बात और हाँ, पहले तो फैदर की और विंग्स की, तो विंग्स उड़ने में मदद कर रहा है, ये हम जान रहे हैं। और फैदर जो है, तो अगर आपने जो भी बर्ड्स देखे होंगे उनके शरीर के ऊपर भी बारीक बारीक कवच है, वो जैसे सर ने कहा प्रोटेक्ट करते हैं, वो मिलता है। मंजू ने कहा कि मच्छर भी अंडे देते हैं, ये उसकी बात थी। तो क्या हम मच्छर को इनके समूह में रख रहे हैं या नहीं, मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा जो है कि जिन पक्षियों ने अंडे दिए उसके बाद जैसे मुर्गी चित्र आपने दिखाया था, तो मुर्गी से वैसे ही चूजा जो 21 डेज की जो बात है उसमें वो वैसे ही आ जाता है। पर अगर हम मच्छर के अंडे की बात करते हैं तो वह मच्छर उस अंडे से उस तरह से नहीं आता जैसे मुर्गी के अंडे से उसका चूज जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसको अलग अलग स्टेजेस में जाना पड़ेगा, तो इस तरह से वो अलग होगा। ये बात पकड़ रहे देखे कि मच्छर के बच्चे जब पानी में रहते हैं, मुझे थोड़ी सी चीज़ ऐड करनी है। जैसे हम अंडों की बात कर रहे हैं, अंडों के स्ट्रक्चर की बात, तो ज़रूरी नहीं कि स्नेल के अंडे में भी कैल्शियम की लेयर ऊपर होती है, ना ही मच्छर के अंडे में होती है, ना ही अगर हम फ्रॉग की बात करें उसमें भी नहीं होती, वैसे ही टाइप के अंडे होते हैं। जैसे हमने देखा होगा, जैसे वो होता है बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई को का जो जब वो बटरफ्लाई बनती है तो उसके चारों तरफ जो कवच होता है वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर या फिर जो पानी में जो जीव रहते हैं उनका जो अंडे होते हैं उसमें कैल्शियम की लेयर नहीं होती। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, तो इसको हम ध्यान में रख सकते हैं कि अंडे तो होते हैं बट वो कैल्शियम वाले नहीं होते कि वाइट कलर के अंडे गोल गोल वैसे नहीं होते। हाँ, और सिर्फ और सिर्फ ऊपर से नहीं, अंदर की बनावट में वो फर्क होगा। और आप जो बोल रहे थे कि वो जो जैसे मच्छर है वो ऐसे छोटा मच्छर पैदा नहीं होता वैसा का वैसा, है ना, तो वो हम लोग देख सकते हैं। कुछ कीड़े हैं अलग अलग तरह के, उसमें जब उनके वो अंडे हैं और फिर अलग अलग फॉर्म्स में, तो इंग्लिश में मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, हिंदी शब्द हाँ, तो जैसे बड़ा है एडल्ट वैसा ही वो इसका छोटा फॉर्म नहीं आता, अलग फॉर्म से हो के फिर वो बड़ा बनता है। तो ये वो बटरफ्लाई है, आपने और भी जो एग्जाम्पल दिए, मच्छर बहुत बड़े लग रहे हैं कि उसमें एक जैसा है। तो ये भी बात है कि क्या हम एक ही चीज़ लेके भी कर सकते हैं कि अंडा ले लिया और हम सबको एक साथ डाल दिए। तो आपने जैसे कल जो अलग अलग हमने क्राइटेरिया लिया ना, तो ये भी एक फीडबैक था कि आपने शुरू तो किया, बोला था कि सिंपल जो लगे वो करो, और फिर ऐसे लग रहा है कि बाद में आप लोग एकदम टेक्निकल हो रहे हो, या फिर ऐसे लग रहा है करेक्ट आंसर तो कुछ और था और हमसे ये क्यों करवा रहे हो, ऐसा वाला फीलिंग अगर आ रहा होगा तो उसका हाँ, तो उसका ये रीज़न जो ये हम लोग करने का, ये पूरा एक्सरसाइज करने का ये है
कि हम बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं हम क्या, और लोगों ने जब शुरू किया है ये सब करने तब वो ध्यान से देखना कि क्या क्या हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है, ये दोनों भी ऐसे भी साथ रह सकते हैं, क्या ये भी साथ रह सकते हैं, किस किस तरह के क्राइटेरिया और कौन सी क्राइटेरिया है कि जिससे ज़्यादा किसी ग्रुप में एक जैसे लोग आएँ। जैसे एक के बारे में मुझे पता होगा, क्या मुझे उसके ग्रुप के बारे में, आपको के बारे में पता है तो मुझे क्या ये लोग क्या कर रहे थे और क्या वो ज़्यादा पता होगा क्या। तो कोई ऑर्गेनिज्म का भी ले लो, क्या मैं एक इंसेक्ट पे स्टडी करूँ तो मुझे बाकी इंसेक्ट्स के बारे में भी कुछ मैं बोल सकती हूँ क्या। कोई नया चीज़ लाया तो क्या मैं बोल सकती हूँ इंसेक्ट है कि नहीं। तो ये क्राइटेरिया को ऐसे तोल कर देखना, बहुत सारे क्राइटेरिया निकालना, और लोगों ने वो यूज़ किया। जैसे एरिस्टोटल का कल हम बात कर रहे थे कि वो इस तरह से क्लासीफाई किया था कि पानी में रहने वाले लोग और है ना लैंड पे रहने वाले लोग नहीं जो जीव है ना, ये सारे। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने किया था। और पूरा अगर हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसे अलग अलग टाइम पे लोगों ने अलग अलग क्राइटेरिया लेके किया कि बर्ड्स है तो किसी ने फोकस ही किया कि अच्छा मुझे बर्ड्स ही समझ में आ रहा है, या फिश तो समझ में आ रहा है कि ये फिश है, और फिर फिश में मैं देखूँ कि क्या 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 है, और उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया लिया। कल मैं एक पढ़ रही थी, उसने बर्ड को ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, बर्ड्स पे ही स्टडी करते थे, तो वो बर्ड्स जो धूल में जाके नहाते हैं, बर्ड्स जिनके हार्ट वीक है, और ये ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया उन्होंने बनाया था एकदम। तो लगा था कि बहुत ही तो मिक्स पूरा जंबल है, ये तो एक में एक जो बर्ड ले लूँ हो सकता है उसका हार्ट वीक हो और वो धूल में भी नहाता हो, तो फिर तो ये क्लासिफिकेशन हुआ भी नहीं। तो हम कल जो बोल रहे थे कि ग्रुपिंग तो ऐसे अलग अलग तरीके से हो सकता है कि मैं तीन जो एग्जाम्पल हमारा तीनों का था, तो चारों और मैं एक जैसे हो सकते हैं, और ये ऐसे फिर मैं इधर भी जा सकती हूँ और मैं इधर भी जा सकती हूँ। तो ये ग्रुपिंग के तरीके हो सकते हैं, है ना। कोई चीज़ प्लास्टिक की भी बनी और लिख भी सकते हैं, तो अपने बैग में जो चीज़ें उसको हम ऐसे कर सकते हैं। पर क्लासिफिकेशन में एक जीव जो है वो एक में ही जाना चाहिए, वरना वो इधर भी था और उधर भी था, तो मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। मुझे कुछ कहना था और आपको कंफ्यूज नहीं करना ज़्यादा, थोड़ा सा प्रॉब्लम को और ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा और ये कर देते हैं। और आयशा जो कह रही थी उसी के उसको जोड़ के कहना पड़ता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो अंडे नहीं देता, उस एग्जाम्पल को बताएंगे। जिसके पंख नहीं, जानवर है, इंसान भी एनिमल की कैटेगरी वो भी ऐसा भी कर सकते। कोई अभी एनिमल का चर्चा हो रहा है तो एनिमल से हम रखेंगे। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जो अंडे नहीं देता? क्यों? हाँ, अंडे नहीं देता है या अंडे बाहर नहीं फेंकता है? बाहर नहीं। हाँ, वो अंतर है। वो ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सारे जानवर अंडे देता है। ओके, तो इसलिए वो आयशा का बात है कि वो क्लासिफिकेशन का मुद्दा बन सकता है कि नहीं बन सकता, क्योंकि सारे एनिमल्स अगर अंडे देते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या यूज कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर अंडे को बाहर करने वाला या अंदर रखने वाला अगर प्रॉपर्टी होगा तब बनेगा। तो इसका मतलब हमको कोई एडजेक्टिव ऐड करना होगा। जैसे अंडे तो हर जानवर के पास रहता है, तो अंडे नहीं देंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? तो बच्चे तो सब देते हैं, राइट। लेकिन कुछ बच्चे अंडे अंदर होगा और बच्चे भी अंदर से आएंगे, तो वो अलग बात है। तो इसीलिए अंडे के बाद अब सोचना पड़ेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा और एक और चीज ऐड किया था कि टेक्निकल नहीं जाएंगे, फिर भी आपको ध्यान में रखना होगा कि अंडे नहीं देने वाला प्राणी तो होता ही नहीं। फिर अंडे के आगे की स्टेज की थोड़ी बात करनी पड़ेगी, आपको निषेचन की बात करनी पड़ेगी। निषेचन फर्टिलाइजेशन की बात करनी है ना, तो वो बात अलग आती है। लेकिन फर्टिलाइजेशन तो हर जगह पे होता है, तो फर्टिलाइजेशन अंदर होगा कि बाहर होगा वो क्लासिफिकेशन के लिए यूजफुल होगा।
नहीं फर्टिलाइजेशन यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हर जगह पे हर प्राणी में होता है। नहीं, एक अंदर होगा एक बाहर होगा, इस तरह से। हाँ, तो इसीलिए जो 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 क्लासिफिकेशन के लिए जो क्राइटेरिया हम यूज करेंगे वो वही यूज करेंगे जहाँ पे आपको क्लासिफाई करने के लिए यूजफुल हो। ये सभी एक वर्ड को डिफाइन करना होगा। एक वर्ड को एक वर्ड को, जैसे कि एनिमल में जो फीमेल एग या ओवम देती है, और फिर जैसे कि यहाँ पे एग वर्ड को डिफाइन करना होगा अच्छे से। जैसे कि वो जैसे कि हैन है, तो वो जो एग देती है वो सही में एग है, या एनिमल में जो फीमेल एनिमल है वो एग देती है, मेल एनिमल का वो स्पर्म जाता है, तो फिर एग और वो मिलकर के जायगोट बनता है। तो ये जो हैन जो देती है वो क्या है, एग है सही में? हाँ, जो किरण का भी पॉइंट था कि जो हम आम भाषा में कहते हैं अंडा, वो जो बाहर अंडा देते हैं उसको कहते हैं। और तो बाहर अंडा देने की काफ़ी तरीके होते हैं। तो ये जो घोंगे का अंडा है वो काफ़ी अलग तरीके का होता है कि वो ऐसे जिलेटिनस ऐसे छोटे छोटे अंडे होते हैं। जो ये स्नेक टर्टोइज इनका है वो एक तरह का द्रव होता है, उसके बाद काफ़ी पटल होते हैं, तो ये काफ़ी अलग तरीके का अंडा होता है। तो हम अंडा कहते हैं क्योंकि वो बाहर देता है और वो रिप्रोडक्शन में उसका रोल है, तो इसलिए उसको अंडा कहते हैं। तो मतलब अंडा देता है, मतलब हम उसको अंडा कहते हैं क्योंकि वो काम क्या करता है। तो वापस वो जो फंक्शन और स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, तो ये काम ये करता है, इसलिए अगर हम उनको साथ में रखेंगे तो ये स्नेल और स्नेक साथ में आ जाएगा। पर वो किस तरह से अंडा बाहर देता है और वो बाहर उसको बचाने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं वो पूरा अलग है। तो वो अंडा शब्द है, उसके वजह से ऐसे लग सकता है कि वो साथ है, बट वो काफ़ी अलग तरीके के जीव है। तो कुछ गुणधर्म ऐसे हैं जहाँ पे मतलब अंडा की काफ़ी अलग अलग तरीके के जीव साथ में आ जाते हैं, और कुछ गुणधर्म ऐसे होंगे कि वो क्लासिफिकेशन के लिए मैंने तरीका अपनाया, तो काफ़ी और गुणधर्म भी उसके बारे में मुझे पता चलेंगे जब मैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो देखूँगा। यहाँ पे एक ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किसी ने जब बोला कि उसका ये होता है बैकबोन होता है ना, तो उसके साथ अगर किसी जीव का हम बोले कि बैकबोन होता है, तो हम उसको बिना देखे भी हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ें होंगी उसमें, और जिसमें नहीं है बैकबोन, जैसे कीड़े ऐसे, तो उसमें वो चीज़ें नहीं होगी। जैसे अगर से एरिस्टोटल की बात करें तो वो उन्होंने ऐसे खून वाले जिनके बॉडी में खून है ऐसे जीव, और जिनके नहीं है ऐसे एनिमल्स, ये एनिमल्स का ही उन्होंने बड़ा किया। तो वो सारे जीव जिसमें खून है, तो इंसेक्ट्स में खून है नहीं है। वैसे स्नेल में देखा है कई बार खून जाते हैं तो खून नहीं निकलता है। ऐसे आप देखिए कि आपके दिमाग में कुछ अगर एग्जाम्पल्स आते हैं जिसमें भी खून नहीं है, क्या उसमें बैकबोन है? ऐसे एग्जाम्पल सोचिए कि जिसमें भी खून है क्या उसमें, तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे साथ साथ जाते हैं कि आपने बताया कि ये है, मतलब उसके साथ ये भी जाएगा साथ में उसके, तो साथ साथ। तो कोई एक क्राइटेरिया, तो ये भी बहस रही है हिस्ट्री में कि क्या हम ऐसा एक क्राइटेरिया ढूंढे और उसके हिसाब से बदल ऐसा बांट दें। बहुत सारे फील्ड्स में ऐसे क्लासिफिकेशन होता है रहता है, बट जैसे बायोलॉजी में या फिर इस बायोडाइवर्सिटी में जिस क्लासिफिकेशन बहुत लंबा चलता है, तो क्या ये इस तरीके की आपकी क्वेश्चन से मुझे पूछना था कि हम बोलते हैं ना ऑर्थोगोनैलिटी, लाइक डिस्टिंक्ट फीचर्स ओवरलैप हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे क्या, उस तरीके की इंडिपेंडेंस हो रहे क्या, नहीं हो रहे, क्या वो एक मतलब क्या है वो क्राइटेरिया बनाने की क्राइटेरिया
मतलब आई डोंट नो मैं समझा पा रही हूँ क्या। यही हमारा फंक्शन और स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, वो उसी पे आ रहे हैं कि कौन से क्राइटेरिया है जो अदरवाइज तो बहुत यूजफुल है, लेकिन हम अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो फिर कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं, कौन से ज़्यादा यूजफुल लगते हैं। तो फिर हम कह रहे थे कि जहाँ पे भी स्ट्रक्चर देखें तो क्या उसके साथ हमको और सारे क्राइटेरिया भी मिल जाते हैं और वो साथ साथ जाते हैं, यही बात कर रहे थे अब तक। मुझे इसमें थोड़ा जोड़ना था। मुझे ये सवाल है, बहुत खुशी हुई क्योंकि ये हम उतना पुस्तकों में आता नहीं है, तो हमें बताते हैं कि ये क्राइटेरिया इसलिए ये जीव अलग है, तो ये क्राइटेरिया आपको दिया गया है, तो इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं कि क्या है वो क्राइटेरिया आने का क्या क्राइटेरिया है। तो इसके बारे में सोचते नहीं तो ये सवाल है, ऐसे भी आता नहीं है। तो हम शुरुआत में किसी तरह से उनका वर्गीकरण शुरू करते हैं और फिर बताते हैं कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये क्राइटेरिया है। पर जो हमारे सत्र है, ये जो तीनों सत्र हैं, हम उसी के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या वो क्राइटेरिया है। तो वैसे तो ये तीनों सत्र के बाद शायद उसका हमें कुछ उत्तर मिल जाएगा। अभी जैसे सर बता रहे थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, या तो इंटरनल होगा या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और लेकिन उसका बता रहे थे कि मतलब अंडा भी सबके अंदर होता है, या तो मतलब इंटरनल या एक्सटर्नल। लेकिन कुछ एग ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग और कुछ होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग। तो उसको हम अनफर्टिलाइज्ड एग क्यों कह रहे हैं अगर सारे अंडे फर्टिलाइज्ड ही होते हैं? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अंडे तो सब देते हैं और वो अंदर ही फर्टिलाइज होते हैं या बाहर फर्टिलाइज होते हैं, ये फर्क हो सकता है। जब फर्टिलाइजेशन से पहले अनफर्टिलाइज है, एग है अनफर्टिलाइज है, और फिर वो बाहर फर्टिलाइज हो रहा है या अंदर ही फर्टिलाइज हो रहा है, लेकिन एग्स तो है। और शायद सर उस तरफ जा रहे थे कि उसको कोई और भी शब्द है बायोलॉजी में कि उसको गैमीट कभी बोलते हैं ना कि ये गैमीट्स है, मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है। फीमेल गैमीट को हम एग बोलते हैं। क्या हम रेस्पिरेशन को क्राइटेरिया बना सकते हैं क्लासिफिकेशन में? रेस्पिरेशन को कैसे बना सकते हैं? जो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है वो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन नहीं करता है, ऐसा कर सकते हैं क्या? वो अलग बात है ना। तो इसलिए अगर रेस्पिरेशन को ही अगर हमको लेना है तो वो क्राइटेरिया नहीं बन सकता। हाँ, या लंग से कर रहा है या ट्रैकिया से कर रहा है, इस तरह का अगर या स्किन से कर रहा है तो वो क्राइटेरिया बन सकता है। तो ये ही टेंशन है हमारा कि कौन सा, जैसे उन्होंने बोला कि एक अच्छा शब्द है क्राइटेरिया, को क्राइटेरिया कैसे बना सकते। तो वो साइंस में वो यही साइंस है, मतलब वो डिस्कशन हमारा पूरा उसी तरफ जा रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी को हम क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज को क्राइटेरिया बनाएंगे और कौन सा क्राइटेरिया हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ कि स्ट्रक्चर को क्राइटेरिया बना के क्यों चले। And also, what do you mean by structure? Are you talking about skeletal और internal parts या मतलब outer या क्या हम और मुझे ये भी लगा इस सेंस में जैसे आपने बैट का दिखाया स्केलेटन, मुझे लग रहा है कि फिर बैट और इंसान एक ही कैटेगरी में आता है। और मुझे ये भी लगा एक पॉइंट में व्हेन यू टॉक्ड अबाउट वर्टिब्रेट मतलब स्नेक का भी है, तो फिर स्नेक और हम एक है, तो ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ।
किसी को अगर पर्टिकुलर लोगों को पर्टिकुलर जानवर मुझे कॉकरोच से अगर मतलब आई वुड रादर नॉट बी एसोसिएटेड, तो ऐसे कुछ जीव के लिए एग्जाम्पशन है, बट बाकी सब ऑर्गेनिज्म से एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं कॉकरोच एक्सेप्ट नहीं करूँगा, कोई स्नेक एक्सेप्ट नहीं करूँगा, बट बाकी सब जीव एक साथ। क्या आप सोच सकते हो कि किन मायनों में हम सेम हैं? थोड़ा ट्राई करो। और कॉकरोच से नहीं, लेकिन सांप से किस तरह से? दीपक कुछ कह रहे हैं। हाँ, ये समझिए एक बात कि आप लोग सांप छोड़ दो, कुछ और ले लो आप। किसी में भी वर्टिब्रल बैकबोन है ऐसा कोई जीव ले लो, और जिसमें नहीं है ऐसा कोई जीव ले लो, और हमें लगता है बहुत खास है हम, तो हम लोग कैसे ज़्यादा कोई ये बैकबोन वाले से और क्या क्या सेम है, कोई पता नहीं, कैट ले लो, जैसा कोई ले लो जिसमें बैकबोन है और उंगलियां और हमें क्या थी एक जैसा है, और ये लेकिन हम इसमें नहीं है उस तरह से। हम लोग ये सिल्कवर्म जैसे नहीं है, या जो भी फेमिलियर हो, एंट जैसे है नहीं है, जिसमें बैकबोन नहीं हो। पर ये क्लासिफिकेशन में ऐसे हायरार्कीज भी है कि हम छोटे छोटे बक्सों में डाल सकते हैं और फिर हम बड़े बक्सों में डाल सकते हैं। तो हम लोग एक तरीके से ये तीनों को भी साथ में डाल सकते हैं और उसमें कुछ सिमिलैरिटी होगा। तो ऐसे हायरार्कीज भी है, हम आते हैं उस पर, लेकिन हाँ ये स्ट्रक्चर क्यों और कौन सा स्ट्रक्चर हम लेंगे, तो हम लोग अंदर का बनावट का बात कर रहे हैं, इंटरनल, मोस्टली इंटरनल स्ट्रक्चर्स। बट कभी कभी जैसे वो फेदर्स है तो हम बोलेंगे बर्ड को ऐसे बोलते हैं फेदर्ड बाइपेड्स, यानी ऐसे दो पैर पे चलने वाले जीव जिसके ऊपर बॉडी पे पंख हैं। तो आप ऐसा कोई जीव लोगे तो उसमें बीक होगा, उसमें ना ऐसे चीज़ें होंगी, अंडे देगा, ऐसे उसमें वर्टिब्रल कॉलम होगा। तो अंदर का बनावट और थोड़ा और कल भी आएंगे इसके ऊपर कि कौन सा बनावट है जिसको हम लोग सबसे पहले यूज़ करेंगे इस तरह का बांटने में, और कौन से है वो जो ऐसे बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्रीम में अगर बोल रही हूँ, जैसे कि एरिस्टोटल वाला, तो कोई भी उन्होंने बोला कोई चीज़ ले लो और मैं गेस करता हूँ, तो फिर किसी ने अगर और आपको सवाल पूछने और वो हाँ या ना बोलेंगे, तो अगर पूछोगी लिविंग क्या वो जीवित है, नहीं तो फिर वो चीज़ें हो गई हाँ क्या वो जीव है, तो बोला अगर हाँ, तो फिर वो पूछेंगे क्या उनमें खून है या नहीं है, या मतलब बैकबोन है कि नहीं है, और फिर इस तरह से वो आगे आगे लेवल पे जा सकते हैं ऐसे। तो वो पहली बार बांट दिया है ना, जो जीवित है या नहीं है, तो जीवित है उनको भी बांट दिया कि ब्लड है कि नहीं है। तो जिनमें ब्लड है तो उसमें भी फिर वहाँ पे वो थोड़ा अटक गए, फिर उन्होंने बोला कि हाँ ये मछलियाँ हैं, और ये और एक जो चीज़ उन्हें सिमिलर लगा कि हाँ ये बर्ड्स है, ये मछलियाँ हैं, लेकिन औरों को कैसे डाले। अब वो मछलियों में भी वो वेल निकल रहा है और वो वेल थोड़ा काफ़ी अलग लग रहा है बाकी से, तो फिर वेल को उन्होंने वेल और वेल जैसी चीज़ों को अलग रख दिया, तो वहाँ गड़बड़ा गया। तो वो एक क्राइटेरिया भी सेम भी होना चाहिए हर लेवल पे। लेवल्स है, इंग्लिश में बोलेंगे हायरार्कीज है, वो ऐसे पेड़ जैसा, और फिर वहाँ पे आगे हर एटलीस्ट एक लेवल पे एक ही क्राइटेरिया होना है, ठीक है। तो वैसे लेकिन वो क्या क्राइटेरिया है जो हम ऊपर ये और कुछ क्राइटेरिया साथ साथ भी चल रहे हैं, जैसे हमने बोला जिसमें भी बैकबोन है तो फिर वो उनमें खून होगा। तो ये ऐसी चीज़ें जब साथ चल रही है तो वो क्यों और स्ट्रक्चर ही क्यों, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, थोड़ा आप लोग तब जागोगे आई होप। तो वो स्ट्रक्चर ही क्यों अभी तक हमने बात नहीं की है, वो करेंगे। स्ट्रक्चर है इतना हमने सोचा है, तो वो जो स्ट्रक्चर मतलब क्या, वो और जो जीएन कह रहे थे वो मतलब उसके हिसाब से एक उदाहरण में देता हूँ, फिर हम वो एक्टिविटी का बताएंगे कि क्या करना है। तो जीएन कह रहे थे कि सांस ले रहे हैं या नहीं, इसके हिसाब से हम कर सकते हैं या नहीं। तो संरचना मतलब क्या, स्ट्रक्चर या संरचना और फंक्शन, इसमें हम क्या फर्क कर रहे हैं कि सांस ले रहा है या नहीं, ये फंक्शन है, पर किस तरह से सांस ले रहा है। मतलब अब गूंगा भी सांस लेता है, बट उसका जो हम जिसको फेफड़े कहते हैं उस तरह का फेफड़ा नहीं है। तो वो जैसे गर्दन जैसे जो लगता है उसके पीछे एक होल होता है, तो वहाँ से हवा अंदर बाहर जाती है और एक कैविटी होती है अंदर। तो उसको अगर हम तो वो जो संरचना देखें
कि किस तरह से वो सांस ले रहा है, और जो हमारे लंग्स है तो उसकी संरचना देखें तो हमें उसको हम स्ट्रक्चर कह लें, तो वो अगर गुणधर्म यूज करेंगे तो हमें वर्गीकरण करने में ज़्यादा मदद मिलती है। अगर हम काम क्या करता है, सांस लेता है या नहीं, उड़ता है या नहीं, इस तरह के गुणधर्म देखेंगे तो काफ़ी तरीके हैं जिससे सांस लिया जा सकता है, काफ़ी तरीके की संरचना है जिससे उठना पॉसिबल है। तो ये हम फंक्शन, आपका कहना है कि ग्रुप के बाद अपने को सब ग्रुप और बनानी पड़ेगी? नहीं, वो अलग बात है, वो करेंगे, वो भी करनी होगी कि अगर आपको वहाँ पहुँचना है रिजल्ट पर, अभी हमें मतलब हम वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे कि वो एक के अंदर एक, बट अभी सवाल है कि वो संरचना मतलब क्या, स्ट्रक्चर मतलब हम क्या समझ रहे हैं। जैसे श्वसन का यदि हम उदाहरण ले रहे हैं तो हमें मालूम है कि बहुत सारे जीवों में अलग अलग तरह की श्वसन की व्यवस्था है। हाँ। कहीं लंग्स है तो कहीं स्किन है, कहीं कुछ है, तो आपको उस तरह के कुछ गुणधर्म तो लेने पड़ेंगे, जभी तो आप उनको अलग कर पाएंगे। तो गुणधर्म हम एक सवाल है कि सांस लेते हैं या नहीं, ये गुणधर्म लिया, या किस तरीके से सांस लेते हैं। हाँ, किस तरह के वो भी किस तरह मतलब क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या संरचना है, उनके फेफड़े हैं या नहीं, या जो स्नेल जैसे सांस लेता है, वो जो कैविटी होती है, मेंटल के अंदर एक कैविटी होती है और एक होल होता है जिससे हवा अंदर बाहर जाती है। तो किस तरीके से मतलब क्या संरचना है जिसकी वजह से ये काम हो जाता है। दो चीज़ें होंगी, पहले उसके आर्गन्स की बात करो, फिर उसके प्रोसेस की बात करो, क्योंकि देखिए दो चीज़ें अलग अलग आर्गन्स है, फिर उनकी प्रोसेस भी है, सांस लेना और नहीं लेने वाली जो भी बात आप कर रहे हैं। एक्चुअली जब मैंने तो एग्जाम्पल किया था तो इसलिए मैं फिर से आया हूँ। रेस्पिरेशन बोला था मैंने, ब्रीथिंग नहीं बोला था। फर्क है, वो फर्क जानना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं रेस्पिरेशन बोला तो ऐसा कोई प्राणी है जो रेस्पिरेशन नहीं करता। अगर ऐसा प्राणी हो तो या वो जीवित हो सकता है, क्योंकि रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स भी करते हैं, एनिमल भी करते हैं। तो उसको हम क्राइटेरिया नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर वर्गीकरण अगर उनको करना है तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव वर्गीकरण के लिए है तो ऐसा क्राइटेरिया हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो सब में होता है। आप जो बोल रहे हैं वो ब्रीथिंग का है, रेस्पिरेशन का नहीं। तो ब्रीथिंग में हम कर सकते हैं अलग अलग, क्योंकि उसमें अलग अलग जीवी अलग अलग क्राइटेरिया से हवा को कैसे लेना है या ऑक्सीजन को कैसे खींचना है, वो सब वो अलग बात होता है। और एक मैं बस ऐड करूँ कि जैसे आपने कहा ग्रुप्स बनाना है, फर्दर ग्रुप्स बनाना है, यही बात है। तो वो ग्रुप ऐसे भी हो सकता है कि पानी में सांस लेने वाले, है ना, लेकिन फिर मुझे एक जो हम बोलेंगे हेट्रोजेनस ग्रुप, यानी वो एकदम एक जैसा ग्रुप नहीं है। जैसे वेल भी है, उसके अंदर बैक्टीरिया भी है, आल्गी भी है, ये सारे पानी में सांस ले रहे होंगे। तो सिर्फ ग्रुप बनाना नहीं, हम बोल रहे हैं कि क्या क्राइटेरिया लोगे वो ग्रुप बनाने से, उसमें एक जैसे ज़्यादा एक जैसे जीव आएंगे साथ। तो वो क्या होगा, तो ऐसे लगता है कि उसकी हमको उसका स्ट्रक्चर देखना होगा, हमको उसकी बनावट देखनी होगी, कोई भी चीज़ करने के लिए वो क्या कर रहा है। तो ये हम लोग फंक्शन और स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अगर आपको 2 मिनट चाहिए तो आप थोड़ा बात कर लीजिए, और फिर हम क्यों स्ट्रक्चर ही क्यों, और क्यों कुछ चीज़ें स्ट्रक्चरल चीज़ें क्यों साथ चलती है, उसके लिए फिर हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, बात कर लीजिए, ये क्या बात कर रहे हैं, कब से ये लोग फंक्शन स्ट्रक्चर ये समझ आ रहा है। वो जो किस मुद्दे से वो डिस्कशन करना है वो डिस्कशन देखिए उदाहरण